रविवार की रात एक पुरानी हवेली के पास गांव के बच्चे एक साथ खेल रहे थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है और वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लेकिन उन बच्चों की हिम्मत इतनी थी कि वे उस हवेली में जाने का फैसला कर लेते हैं। चलो हवेली में चलते हैं, मोहन ने कहा। उसकी आंखों में उत्तेजना थी। राधिका और सुनील थोड़े डरे हुए थे, लेकिन अंततः वे भी मोहन के साथ चल पड़े। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें सिहरन दे गया। हवेली के अंदर अंधेरा था, दीवारें सड़ी हुई थीं और फर्श पर धूल की एक मोटी परत थी। बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़े, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। मोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और कहा, देखो यहां कोई नहीं है। वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें जैसे जीवित थीं। राधिका ने कहा, क्या तुमने उसकी आंखों में देखा? वो हमें घूर रही हैं। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी। जाओ यहां से। बच्चे चौंक गए। मोहन ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन कुछ नहीं। शायद ये हमारी सोच का खेल है, मोहन ने कहा, लेकिन उसका खुद का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। वे आगे बढ़े और एक बंद दरवाजे के पास रुके। क्या हम इसे खोलें? सुनील ने पूछा। हमें पता नहीं क्या होगा, राधिका ने डरते हुए कहा। लेकिन मोहन ने दरवाजे को खोलने का फैसला किया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर एक पुराना पुस्तकालय था। वहां किताबों के ढेर लगे थे। मोहन ने एक किताब उठाई और उसके खोलते ही एक काला धुआं बाहर निकला। बच्चे पीछे हट गए। धुएं में से एक आकृति उभरी जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह वही महिला थी जिसकी तस्वीर दीवार पर थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, उसने कहा। उसकी आवाज एक ठंडी हवा की तरह थी। बच्चे घबरा गए और राधिका ने चिल्लाकर कहा, हमें माफ कर दो, हम बस खेल रहे थे। महिला ने कहा, यहां से जाओ और कभी लौट कर मत आना, ये जगह तुम्हारी नहीं है। बच्चे डरते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन मोहन जो सबसे साहसी था ने कहा, हम नहीं जाएंगे, हमें तुम्हारे बारे में जानना है। महिला की आंखों में क्रोध और दुख दोनों थे। तुम नहीं समझते, यहाँ बहुत दर्द है। यह हवेली एक बार खुशियों का घर थी, लेकिन अब यह एक कैद खाना है। यहाँ मेरे जैसे कई आत्माएं हैं जो सैकड़ों सालों से बंधी हैं। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। राधिका ने कहा, अगर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो बताओ। महिला ने आश्चर्य से उन्हें देखा। तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? मोहन ने कहा, हाँ, हम तुमसे वादा करते हैं। हमें बताओ कि हमें क्या करना है। महिला ने उन्हें एक पुरानी किताब की ओर इशारा किया। इस किताब में मेरा सारा जीवन है। यदि तुम इसे जलाओगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। बच्चे डर रहे थे, लेकिन मोहन ने कहा, हमें यह करना होगा। वे किताब को लेकर वापस आए और उसे जलाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही किताब आग की लपटों में झुलसने लगी, हवेली के चारों ओर एक जोर की आंधी चली। महिला की आत्मा एक अंतिम बार उनके सामने आई। ध्यान रखना, मेरी मुक्ति तुम्हें भी बंधन में बांध सकती है। बच्चे उसकी चेतावनी को सुनते रहे, लेकिन आग ने किताब को पूरी तरह से भस्म कर दिया। एक तेज चमक हुई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब बच्चे अपनी आंखें खोले तो उन्होंने पाया कि वे फिर से बाहर हैं। हवेली पीछे धुंध में खो गई थी। क्या हम बच गए? राधिका ने कहा। हाँ, लेकिन क्या हमने सही किया? मोहन ने उत्तर दिया। वे उस रात घर लौटे, लेकिन उनकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। हवेली का खौफ अब उनके मन में एक स्थायी छाप छोड़ चुका था। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें हमेशा के लिए प्रभावित करेगा, और हवेली की यादें कभी नहीं मिटेंगी।